हेलो गाइस, दिस इज अमन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ भैया जी एजुकेशन चैनल। मैं आप सभी का भैया जी एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वोकैबुलरी विद रूट वर्ड्स। आइए जानते हैं कि वोकैबुलरी को रूट वर्ड की सहायता से कैसे इसको लर्न करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल वोकैबुलरी इज द बास्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वोकैबुलरी जो होता है, वोकैबुलरी का हम लोग क्या होता है, वोकैबुलरी हम लोग को जब सीख जाते हैं तो वोकैबुलरी को हम लोग कैसे इसको यूज करना है, कहाँ पर इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसको याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। इसको याद नहीं कर सकते हैं, अगर याद करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। क्योंकि वोकैबुलरी जो होती है, वोकैबुलरी की कोई वोकैबुलरी अगर बोल सकते हैं तो अनकाउंटेबल है, ये भी इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी को कैसे लर्न करना है विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड, हम लोग इसको आज यहाँ से जानते हैं। और वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर 3 लेक्चर जो है वो इसमें पहले भी आपको डिलीवर किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं वोकैबुलरी विद रूट वर्ड की सहायता से कैसे इसको लर्न करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मोनो, बाय, डाई। जैसे मोनो को मैंने बताया था, इसका मतलब होता है 1, वाई का मतलब होता है 2। मैंने आपको बताया था एक पैन एंड ओमनी। तो लास्ट जो 2 लेक्चर डले हुए हैं, लास्ट 2 और 3 लेक्चर डले हुए हैं, मैंने वहां पर आपको मोनो और बाय और डाई का यूज बताया था कि इसका यूज कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि पैन और ओमनी का मतलब क्या होता है। पैन और ओमनी इट्स ऑल्सो अ रूट वर्ड। तो पैन एंड ओमनी से जो भी आपकी वोकैबुलरी आएगी उस वोकैबुलरी को हम लोग कैसे फेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, पैन एंड ओमनी का मतलब होता है ऑल। पैन एंड ओमनी का मतलब होता है ऑल। जिससे आइए जानते हैं इससे आने वाली वोकैबुलरी। जैसे कि आपका यहाँ लिखा है पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम। तो पैंडेमोनियम में आपको दिख रहा है कि पैंडेमोनियम में आपका जो रूट वर्ड है वो पैन है, बट यहाँ पर पैंडेमोनियम में आपका पैन तो रूट वर्ड है, यहाँ पर आपका एक रूट वर्ड और भी है, डेमन। डेमन, डेमन का समझ सकते हैं कि डेमो से। डेमो क्या होता है, डेमो हम लोग क्या करते हैं, डेमो में डेमो देते हैं लोगों को। तो क्या करते हैं, वहां पर लोग सामने हमारे आके पीपल बैठते हैं, लोग बैठते हैं। तो डेमन का मतलब भी आप बोल सकते हो पीपल से होता है। और पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब होता है ऑल और डेमन का मतलब होता है पीपल। तो पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब क्या होगा, जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे, जहां पर क्या होंगे, अ लॉट ऑफ वर्ड इज अवेलेबल देयर, अ प्लेस वेयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड इज अवेलेबल। जहां पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पर क्या होती है, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, गड़बड़ी होती है, अव्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे प्लेस को हम लोग क्या कॉल करते हैं, इट इज कॉल्ड अ पैंडेमोनियम। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा लोग हमको देखने को मिलते हैं, शोर शराबा ज्यादा होता है, इट इज कॉल्ड अ पैंडेमोनियम। जैसे कि हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या होता है कि जब कहीं भी राज्यसभा में कोई बिल को क्या होता है, पास होना होता है, तो एक जो पार्टी होती है और दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है, वो क्या करते हैं, अपना बहुत ज्यादा अपने ओपिनियन को रखने के लिए वहां पर शोर शराबा करते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ जो भी मिला उठा के एक दूसरे को फेंक के मार दिया। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यसभा हैज अ लॉट ऑफ पैंडेमोनियम। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, अ ग्रेट नॉइज ऑफ पीपल, अ ग्रेट नॉइज ऑफ पीपल। या मैंने आपको एक बार बताया था कैओस या चैओस। चैओस का मतलब भी क्या होती है, गड़बड़ी, अव्यवस्था। जहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है, जहां पर बहुत ज्यादा हमको गड़बड़ी देखने को मिलती है, अव्यवस्था देखने को मिलती है, लोगों का शोर शराबा देखने को मिलता है, वहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं विच इज द नेम ऑफ पैंडेमोनियम। जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पैन का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, अदरवाइज ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। ऐसा कौन होता है, गॉड। गॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड विच इज अवेलेबल एवरीवेयर, जो कि सभी जगह उपलब्ध होता है। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या हुआ, ग्रेट नॉइज ऑफ पीपल एंड कैओस, जिसका मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, अव्यवस्था। सेकंड हम लोग देखते हैं पैंट्रोपी या पैनार्की देख लेते हैं। पैनार्की, पैनार्की, पैनार्की का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको पैन आपको एक रूट पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल। दूसरा आपको यहाँ रूट पर देखने को मिल रहा है आर्की। पैन का मतलब होता है ऑल, आर्की का मतलब होता है पीस, पीस। तो ऑल पैन का मतलब हुआ ऑल, पीस का मतलब, और आर्की का मतलब हुआ आपका पीस।
तो पेनार्की, पेनार्की का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है यूनिवर्सल पीस, ऐसी जगह जहां पर जो क्या करता है यूनिवर्सल पीस का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड, एक एग्जांपल ले सकते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या करता है आपका, पीसफुली सभी को काम पीसफुली प्रोवाइड करता है। जो भी जो दो कंट्री के बीच में कॉन्ट्रास्ट होते हैं, वहां पर लड़ाई आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर कौन आते हैं, यूनाइटेड नेशंस आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड पेनार्की। What is called United Nations? United Nations we can call it is penarchy. तो यूनिवर्सल पीस, जहां पर हमको यूनिवर्सल पीस, यूनाइटेड नेशन में हमेशा शांति से ही बात होती है। शांति से बात करने का मतलब ये हुआ, पीस का मतलब ये बात हुआ कि जहां पर हमको यहाँ पर दो देशों के बीच में शांति करवानी होती है, वहां पर पीस की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशन सामने आता है, उसको बोलते हैं पेनार्की। थर्ड आपको देखने को मिलता है पेंटोलॉजी। पेंटोलॉजी लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था वायोलॉजी। वायोलॉजी का मैंने बताया था कि लॉजी का आपको मैंने रूट वर्ड भी पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने क्या बताया था कि स्टडी। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। पैन का मतलब क्या होता है आपका ओमनी, पैंट या ओमनी का मतलब क्या होता है पैन, अदरवाइज ओमनी का मतलब होता है ऑल, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अ पर्सन हु स्टडीज एवरीवेयर या एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी चीज की स्टडी करता है। अ पर्सन हु स्टडीज एवरीथिंग, जो सभी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है, सभी चीज के बारे में स्टडी करता है, हर चीज की नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है उसको। अ पर्सन इट इज कॉल्ड पेंटोलॉजी, अदरवाइज ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोलॉजी बोलते हैं। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आईएएस जो बनता है, आईएएस की प्रिपरेशन करता है, तो वो क्या करता है, वो सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, सभी चीज की नॉलेज को क्या करता है, सभी चीज की नॉलेज को उसको पढ़ना होता है, सभी चीज को नॉलेज उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो इट इज कॉल्ड पेंटोलॉजी। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इफ यू वांट टू बिकम, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, इफ यू वांट टू बिकम, if you want to become IAS, then first you have to be पेंटोलॉजी। मतलब ये होता है कि अगर आप IAS बनना चाहते हो तो उसके पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी पेंटोलॉजी। इफ यू डोंट बी पेंटोलॉजी देन यू कांट बिकम IAS। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग पेंटोलॉजी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, पेंटोलॉजी नहीं बन रहे हो, तो आप IAS नहीं बन सकते हो। बिकॉज पेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग, स्टडी ऑफ एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड पेंटोलॉजी। तो आपका ये एग्जाम्पल जिसका हो गया। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका जो रूट वर्ड पेन से क्या बनते हैं देखते हैं। मैंने भी आपको बताया था जो आर्की वर्ड होता है, आर्की मतलब होता है पीस। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो आर्की से जो आपका जो रूट वर्ड है वो देखने को मिलेगा आगे जाके। तो पीस होता है, और मैंने भी आपको बताया कि पेनार्की जो आपको वर्ड बताया था वो आपका होता है यूनिवर्सल पीस। एक वर्ड हम लोग इसी का सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, ट्रंक्विलिटी। ट्रंक्विलिटी का मतलब भी होता है आपका पीस। सेकंड आप बोल सकते हो सैनिटी, इट इज ऑल्सो पीस। तो ये आपका सिनोनिम्स है इसका, ट्रंक्विलिटी और सैनिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक वर्ड होता है आपका हार्मनी। हार्मनी जो आपका होता है इट इज अ रूट वर्ड। हार्मनी आपका रूट वर्ड होता है। अब ये रूट वर्ड क्या होता है, एक ऐसा रूट वर्ड होता है कि इसका मतलब होता है रूल। जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना है यूनिवर्सल रूल। कहीं कहीं ऐसे जो कंट्री होती है, ऐसे देश होते हैं जहां पर एक ही, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किंग जोम करके एक जो है, तो वो वहां पर एक ही शासन चलता है। एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर एक ही शासन चल रहा है कि यूनिवर्सल रूल है कि अब वो वहां पर उनके जो पिता की डेथ हो गई है, तो सिंपल सी बात है कि उनकी आगे आने वाली जनरेशन है उनको ही उनका उत्तराधिकार मिलना है। ऐसे हम लोग हिस्ट्री में देखने को मिलता था। तो हार्मनी का मतलब क्या होता है, रूल। अगर हम लोग उसके आगे लगा देते हैं एक रूट वर्ड पेन, तो आपका एक ये वोकैबुलरी तैयार हो गई, पेन हार्मनी। पेन हार्मनी।
अब पैन का मतलब, हार्मनी का मतलब क्या होता है? रूल। और पैन का मतलब क्या बताया था मैंने अभी? ऑल। तो ऑल रूल, या इसको भी हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल रूल है कि जब उसका पिता की जब डेथ होगी तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसी को ही उनके पिता का जो किया हुआ काम है, जो भी उनका जो शासन चल रहा था, उनके आगे आने वाली जनरेशन को ही वो मिलने वाली है। तो ऐसे उसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पैन हार्मोनी। अब ऐसे आप लोग इसको लर्न करेंगे, पैन हार्मोनी हुआ, पैंडेमोनियम हुआ और आपका पैंटोलॉजी हुआ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न। देन व्हाट वी हैव टू डू, how we have to learn it? We have to learn it with the help of the root word. If we know root word then we can learn it very well. अगर हम लोग root word को जानते हैं तो root word की सहायता से we have to learn it, हमको इसको learn करना है, we can learn it very well। मतलब हम लोग root word की सहायता से इसको बहुत अच्छे learn कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनी का मतलब होता है रूल एंड पैन का मतलब होता है आपका ऑल, अदरवाइज ओमनी का मतलब भी होता है आपका ऑल। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रूल। तो आपका ये होगा आपका पैन हार्मोनी। और मैंने आपको बताया कि आर्की का मतलब होता है पीस, पैन आर्की का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया होता है यूनाइटेड नेशन। ट्रिंक्विलिटी इसका क्या होगा? ट्रिंक्विलिटी सिनोनिम्स होगा सैनिटी। आपका क्या होगा? सिनोनिम्स होगा पीस। सैनिटीज का पीस क्या होगा? सैनिटी का मतलब भी पीस होगा, इसका सिनोनिम्स होता है। हार्मोनी का रूल होता है। और हम लोगों ने आज क्या जाना था? पेंटेलॉजी जाना था। पेंटेलॉजी, पेंटेलॉजी भी आपका क्या होता? यूनिवर्सल नहीं, स्टडी ऑफ एवरीथिंग। स्टडी ऑफ एवरीथिंग। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। वोकैबुलरी जो है वो रूट वर्ड की सहायता से हम आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपको अगले पार्ट में सिखाया जाएगा। तो क्योंकि वोकैबुलरी जो होता है इसको रूट वर्ड की सहायता से कैसे लर्न करना है, कैसे हम लोग उसको वोकैबुलरी बनाकर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रेमिंग इट हियर, रोटेटिंग किसी चीज को हम लोग यहाँ पर रट नहीं रहे हैं, रट्टा फिक्सेशन का काम नहीं हो रहा है। जो भी आपके सामने हो रहा है वोकैबुलरी का रूट वर्ड ले रहे हैं। यहाँ पर देखो दो रूट वर्ड की सहायता से हम लोग ये वोकैबुलरी को तैयार कर रहे हैं। और आप लोग इसी को क्या बोलते हैं, ये हमको बहुत डिफिकल्ट लगती है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर हुआ और भी जो इंग्लिश की बुक हुई उसको वहां पर आप उठा के देखें, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 80-90% वर्ड आपको ऐसे ही आते हैं। तो ये आपका इट नॉट अ पार्ट ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो ये है ही है। और साथ में आपको जो इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वो भी आपका हुआ। ऐसे देखा जाए तो ये आपका 5 to 7 मार्क्स आपका प्री में। और आपका मेंस अगर आपको देखा जाए, सीजीएल मेंस से देखा जाए तो 10 से 12 नंबर का आपको वहां पर आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं। तो आगे जाके हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।